बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आप ये देख रहे हैं रबड़ी खीर की तह दर तह मोटी बलाई। तो ये बलाई किस तरह से आई है इस खीर के अंदर और किस तरह से मैंने इसकी रेसिपी दी है, स्टेप बाय स्टेप आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें, पूरा चैनल देखें, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। आप एक चमचा खाएंगे रबड़ी ठंडी क्रीमी खीर का तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ईद के मौके पर ये आप बनाइए खीर नहायत आसानी के साथ, बिल्कुल हलवाइयों जैसी रबड़ी खीर जो अक्सर शादी ब्याह के मौक़ों पर मिलती है। तो चलिए आइए रेसिपी देखते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने लिया है 1 किलो फुल क्रीम दूध। डब्बे का मैंने दूध लिया है 4 1-1 पाव के डब्बे लिए हैं। 1 प्याला भर के मैंने लिया है, यानी 4 बड़े टेबल स्पून्स लिए हैं सूखे दूध के। चीनी 1 प्याला, 1 प्याला दूध है तो 1 प्याला मैंने चीनी का लिया है। इसी तरह से मैंने 5 खाने के चमचे चावलों के लिए उनको धो के भिगोया और अच्छी तरह से मैंने बॉईल कर लिया। तो ये देखिए बॉईल हुए हुए चावल हैं, ये सारे मेवाजात हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। तो ये देखिए मैंने पैन में चारों पैकेट दूध के डाल दिए हैं और अब मैं इसमें कुटी हुई इलायची डाल रही हूँ ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू आए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 प्याला चीनी का। ये वाला हिसाब बिल्कुल ठीक है, ना ज़्यादा चीनी मीठा होता है और ना ही कम मीठा होता है, इसका हिसाब बिल्कुल ठीक है। तो 1 प्याला मैं डालूँगी खुश्क दूध का और 1 प्याला मैं डालूँगी पानी का। पानी व्यूअर्स मैंने इसलिए शामिल किया है कि बहुत अच्छे से हमने तकरीबन 1.5 घंटे तक इस खीर को पकाना है ताकि मोटी तह दर तह बलाई की आए, बिल्कुल ऐसे जैसे रबड़ी की। तो बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर उबले हुए चावल। सारे चावल आपने डाल देने हैं और चावलों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, अच्छी तरीके से फेंटें। अब मैंने चूल्हे की आंच बहुत तेज़ रखी हुई है और ये देखिए अब इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है और खीर पकने लगी है। इसमें डोई की मदद से आपको खीर को शुरू से आखिर तक घोटना है। तो ये देखिए इस तरह से आधा ढकना ढक के आप डोई को अंदर डाल के रख दें और 5 मिनट्स तक आपको इस तरह से पकाना है। आप 5 मिनट्स के बाद आप ढकने को ढक दें और बहुत अच्छे से आप जो है इसको कवर करके खीर को बहुत हल्की आंच कर दें, बिल्कुल हल्की आंच आपको कर देनी है। आपको 1.5 घंटा इस खीर को पकाना है। आते जाते आप खीर को घोटें लोई की मदद से और फिर दोबारा से आप ढकना ढक के रख दें, इसको कवर करके रख दें। तो ये देखिए आप जब भी ढकने को हटाएंगे तो ऊपर ये इस तरह से मोटी सी तह आएगी बलाई की। आपको बलाई के साथ ही इसको खीर को घोटते चले जाना है। इस तरह से आप करेंगे 1.5 घंटे तक और ये देखिए ऑलमोस्ट खीर रेडी हो गई है। आपको अच्छे से इस तरह से इसको घोटते रहना है। जब ये किनारों पर चिपकने लगे तो समझें कि खीर रेडी हो गई है। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। 1.5 घंटा हमने इसको लगातार पकाया है तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये किनारों पर चिपकना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है कि ये अब रेडी हो गई है। तो अब अच्छे से इसमें चमचा चलाते हुए आप चूल्हा बंद कर दें। तो ये देखिए आप गरम मिट्टी के प्याले में या किसी भी बोल में आप निकालें। आपको गरम खीर ही निकालनी है, ठंडे होने के बाद ये चिपकना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए कितनी मोटी सी तह इसके ऊपर आई है बलाई की। इसको सजाएं आप बादाम पिस्तों से और ईद के मौके पर अपने मेहमानों की तवाज़ो करें। तो
तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी सारी रेसिपीज़ देखते रहिए। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।